दोस्तों फाइनली जो है सीएसएफ में ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी निकल कर आ चुकी है 10वीं पास। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है ना तो लेवल 3 की जो है यहाँ पे पे स्केल वाली जो है सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जबरदस्त जो है सैलरी है और लेवल 3 की सैलरी है, ये नहीं कि पे लेवल 1 होता है। मैट्रिक पास पे अक्सर देखा जाता है कि लेवल 1 और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल 2 की जो है सैलरी आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी लेवल 3 की। जी हाँ दोस्तों, लेवल 3 से सैलरी आपके यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, जो कि इस वैकेंसी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। इसके अलावा इस भर्ती को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ये दे रहा है कि इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल होगा। सबसे पहले आपका जो पीटी पीएसटी टेस्ट होगा, जिसमें आपका हाइट रनिंग वगैरह होता है। उसके बाद आपका जो है ना ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद रिटन एग्जाम होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिटन एग्जाम पे ही फाइनल कट ऑफ लिस्ट डिसाइड होता है, तो रिटन एग्जाम भी यहाँ पे इंपोर्टेंस आपको रखना है, समझ रहे ना। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में और जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। जैसे कि क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, मतलब एक से ज्यादा ट्रेड के लिए। और सारी वैकेंसी 10वीं पास है, ऐसा नहीं कि आपको आईटीआई चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली 10th पास। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10th पास है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाइट क्या चाहिए, किसको हाइट में छूट मिल रहा है, एज कितना चाहिए, एज में किसको छूट मिला, सारा इन्फो है, ताकि मैं आपको शॉर्ट समय में जल्दी से बता सकूं। पद का नाम है फ्रेंड्स कांस्टेबल ट्रेड्समैन और इसका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 5 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। डेट याद रखिएगा, 3 अप्रैल रात को 12 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्म है वो इंडियन, ऑल इंडियन, मतलब सारे इंडियन सिटीजन जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इवन मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेवल 3 की सैलरी होगी 21,700 से लेकर 69,000, एक प्लस अलाउंसेस इसमें ऐड होगा। तो इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी फ्रेंड्स आपको जो है ना यहाँ पे 37 से 38,000 के आपके आसपास यहाँ पे जो है इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे आपको बनेगा। और ये सेंट्रल लेवल का जॉब है, तो इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलाउंसेस में बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जाती है। तो सैलरी के मामले में जैसे मान लीजिए 10वीं पास से बहाली है, तो 10वीं पास पे इतनी अच्छी सैलरी वाली दूसरी कोई जॉब नहीं होती है। और डिफेंस लाइन की सबसे जबरदस्त मेरे हिसाब से ये जॉब जो है माना जाता है। इस भर्ती को सबसे बेस्ट क्या बनाता है कि इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद से आपका जो है बाकी का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पीटी होगा, फिर पीएसटी होगा, फिर आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर रिटन एग्जामिनेशन। ये आपका ओएमआर या कंप्यूटर बेस्ड होगा, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा, मेरिट बनेगा। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और इसमें फी भी मात्र 100 रुपया लगता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को। बाकी जो फीमेल है, एससी एसटी है, उनके 1 भी रुपया आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं देना था। ये भी इस भर्ती को सबसे ज्यादा खास बनाता है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो बताएगा कि 10% रिजर्व है वैकेंसी का फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और अगेन यहाँ पे एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएगा। आपका एज की जो गणना किया जाएगा वो आपका कट ऑफ रहने वाला 1 अगस्त 2025 को, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट 3/4/2025 को यहाँ पे बताया गया है। सैलरी लेवल में आपको ऑलरेडी बताया, लेवल 3 का है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडियन सिटीजन यहाँ पे होने चाहिए, तो यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किस पद पे कितनी वैकेंसी देख लीजिए। तो देखिए सबसे ज्यादा पद जो है कुक का है, जिसमें 493 वैकेंसी है। इसके वजह से कोबलर की वैकेंसी 9 वैकेंसी है, टेलर की जो है 23 है, बार्बर की 199 वैकेंसी है, वाशरमैन के 262 है, और यहाँ पे स्वीपर के लिए 152 है, पेंटर के लिए 2 है, कारपेंटर के लिए 9 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 है, माली के लिए 4 है, वेल्डर का 1 वैकेंसी है, चार्ज मेक का आप देखेंगे मैकेनिकल का 1 है, और अटेंडेंट के जो है 2 वैकेंसी है। अच्छा, इतने सारे अलग अलग ट्रेड है, तो क्या हम मल्टीपल ट्रेड पे फॉर्म भर सकते हैं? हम आगे आपको डिस्कस करके बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। टोटल 1161 वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी में आपको मेल के लिए कितना सीटों को रिजर्व किया गया, जो कि आप यहाँ से कुक पे 400 पदों पर रिजर्वेशन है, जो कि आप देख सकते हैं। जहाँ पे जो है अलग अलग रीजनल वाइज जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सेक्टर रिजर्वेशन रीजन, एनसीआर रीजन, नॉर्दर्न रीजन, अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आप अपना जो प्रेफरेंस दीजिए सिलेक्शन का। हालांकि वैकेंसी का लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया रहेगा, आपको कहीं पे भी सॉल्व करने के लिए भेजा सकता है, ये आप मान के चलिए। ये नहीं कि आप जहां से फॉर्म भरेंगे उधर आपको जो है मिलेगा, ऑल इंडिया सर्विस आपका यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे आप जो है इस तरह देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे फीमेल के लिए आपको बताया गया कितनी वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 44 वैकेंसी। फीमेल के थोड़ा सा सीट कम है, 10% रिजर्व है इन सब सीटों में से। इसकी वजह से एक्स सर्विस में के लिए यहाँ पे सीटों को रिजर्व किया गया 113 पद। अगर आप एक्स सर्विस में है तो फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया गया कि आप एनीवेयर इन इंडिया जो है आपको सर्व करने के लिए बोला जाता है। आप अपॉइंटमेंट होंगे तो आपको जो है कहीं भी सर्व करना पड़ सकता है। यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर वन ट्रेड ओनली। मतलब क्या कि आपको जो है किसी एक ही ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसे आप देख सकते हैं इतने सारे ट्रेड पे वैकेंसी है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं आगे बताऊंगा कि क्या आप मल्टीपल ट्रेड पे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया, नोटिफिकेशन को पढ़िए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4.5 वाला कॉलम में कि कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द, अच्छा ये वाला 4.7 में कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर वन ट्रेड ओनली इफ द कैंडिडेट सबमिट्स मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर 2 या मोर ट्रेड्स ओनली द फर्स्ट एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस फर्दर। देख रहे हैं ना, तो यानी सिर्फ जो पहला
फॉर्म भरेगा, मान लीजिए आप 2 पद भर दिए, पहला भी भर दिया, दूसरा, तीसरा, तो जो पहला कैंडिडेट भरेगा उसी को प्रेफरेंस मिलेगा और इसी पद के लिए आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये सब ध्यान देना है, सिर्फ एक ही पद का चुनाव करना है। तो आपको फॉर्म भरने से पहले क्या करना है, एक बार अपना ट्रेड को कंफर्म कर लेना है कि आप किस पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज भी नहीं है, उसी पे पद पे फॉर्म भर दिए। मान लीजिए सपोज आपको जो है बार्बर का काम अच्छा आता है, तो आप कुक में क्यों भरिएगा, बार्बर का ही भरिए, क्योंकि बार्बर को आपको जानकारी, जब आप मान लीजिए जाएंगे ना ट्रेड टेस्ट में, तो बार्बर में आपको अच्छा जानकारी है तो आप बार्बर वाला निकाल लेंगे आसानी से। कुक में जानकारी नहीं है, कुक वाला भर दिए, तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे आगे चल के, जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट भी आगे आपको रखा जाएगा। तो इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले कंफर्म होइए कि आप किस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जो है बताया गया है कि आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस, कास्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब आपको जो है पीटी पीएचडी के समय आपको ओरिजिनल प्रोड्यूस करना होता है, साथ साथ फोटोकॉपी भी प्रोड्यूस करना होता है। तो अभी जो है हम आगे बताएंगे। इसके बाद से साइलेंट फीचर के बारे में बताया गया कि सबसे पहले आपका जो है पीटी पीएचडी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम, फिर मेडिकल एग्जाम। ये सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है और आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है इस वेबसाइट से। यहाँ बताया गया कि आपको 100 रुपये आवेदन शुल्क है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल हो, एससी एसटी हो, एक्स सर्विसमैन हो, इनके लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। आपका जो एडमिट कार्ड आता है फ्रेंड्स, पहला बार जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपका पीटी पीएचडी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद जब ये आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद से आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद से मेरिट बनेगा तो आपका जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा जो कि आपका रिटन एग्जाम के बेस पे आपका जो है यहाँ पे होगा। अब ये जब जो है पीटी पीएचडी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, ये सब आपका क्वालिफाइंग नेचर है। जो होता है ना कि हम जो 5 एग्जाम दे लिए, किसके आधार पे जो है हमारा चयन हो रहा है, तो जो इसमें जो वैकेंसी निकालेगी वो रिटन एग्जाम के बेस पे आपका फाइनल चयन हो रहा है। तो रिटन एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करेंगे तो ही आप जो है कट ऑफ लिस्ट को में आ पाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स की आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको बोला है कि सिर्फ मैट्रिकुलेशन, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मैट्रिकुलेशन। देख सकते हैं यहाँ पे जो स्किल्ड ट्रेड्स है उनके सिर्फ मैट्रिकुलेशन चाहिए, या बोला गया इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या इसके इक्विवेलेंट कोई अगर आपने जो स्किल ट्रेड कर रखा हुआ है जो मैट्रिक के समान हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या आपके पास अगर आईटीआई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आपने कर रखा हुआ है, आईटीआई कर रखा हुआ है, तो उनको ज्यादा प्रेफर्ड किया जाएगा। प्रेफर्ड मतलब समझिए क्या होता है ना कि मान लीजिए सपोज 200 लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 10 लोगों ने क्या किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, क्या किया हुआ है, आईटीआई, और फॉर्म भरे हैं, तो 10 लोगों को पहले ये लोग चयन करने के लिए प्रेफरेंस करेंगे, समझ रहे ना, वरीयता देंगे आपको चयनिंग में। तो आईटीआई है तो जो भी कैंडिडेट के पास आईटीआई है वो जरूर आईटीआई को लगाएंगे, नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वही प्रेफरेंस आपको कम मिलेगा कंपेरिजन टू आईटीआई कैंडिडेट्स। इसकी वजह से बोला गया कि जो अनस्किल्ड ट्रेड्स है उसमें भी आपको मैट्रिकुलेशन ही चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपकी जो है बहाली रहने वाली है, यानी सिर्फ 10th पास ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। बात आती है एज लिमिट की, एज लिमिट बहुत ही कम रखा जाता है, 18 से 23 वर्ष यहाँ पे रखा गया, देख रहे ना। और 1 अगस्त 2025 को गणना किया जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2002 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन एससी एसटी को 5 साल का अपर एज लिमिट में छूट मिलेगा, यानी अगर कोई एससी एसटी से आता है तो उनका उम्र जो 18 से लेकर 5 साल जोड़िएगा तो 28 वर्ष हो जाएगा, और आप जो है 1/8/2025 को आपका एज की गणना को आप यहाँ पे करेंगे। अगर आपका उम्र 18 से कम हो रहा है, 18 से 28 से ज्यादा हो रहा है तो फिर आप नहीं भर सकते हैं, इसके बीच है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वही ओबीसी को यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओबीसी का उम्र सीमा यहाँ पे हो जाएगा 18 से लेकर 26 वर्ष, क्या हो जाएगा 26 वर्ष, क्योंकि 3 साल का छूट मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का छूट मिल रहा है। अगर कोई जो है 1984 में दंगे हुए थे उसके डिपेंडेंट हैं तो उनको 5 साल का छूट मिल रहा है, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 8 साल, एससी एसटी को 10 साल। बहुत सारे लोग ये बातों को नहीं समझ पाते हैं और एलिजिबल होते हुए भी अनएलिजिबल अपने आप को घोषित कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी वैकेंसी आए नोटिफिकेशन को डिटेल में आपको जरूर समझना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी हाइट जो है यहाँ पे बोला गया, देख सकते हैं, जनरल, एससी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को यहाँ पे 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए, और चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन करना आना चाहिए। वही फीमेल की बात करें तो जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को यहाँ पे 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को जो है ना हाइट में भी छूट मिलता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और वही सेम दिक्कत अपने आप को जो है अनएलिजिबल मतलब अघोषित समझ देते हैं कि हम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है फॉर्म भरने के लिए। तो इसके लिए देखिए आप समझिए पहले रिलैक्सेशन किसको मिलता है। देखिए जो कैंडिडेट्स गढ़वालीस, कोमुनीस, गोरखा, डोगराज, मराठा, यहाँ पे अगर कोई जो है स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन से आता है, जम्मू कश्मीर रीजन से आता है, तो वो हाइट जो है 165 सेंटीमीटर का भी है तो फॉर्म भर सकता है। फीमेल का 155 सेंटीमीटर। वही हम फीमेल की बात करें, सॉरी मेल की बात करें चेस्ट में तो 178 से 83 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी कैंडिडेट्स का, जैसे आप देखेंगे एसटी, भले किसी भी कैटेगरी से हो, मतलब किसी भी जगह से आता हो, बिहार से, यूपी, किसी भी जगह से एसटी कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर ही हाइट है तो फॉर्म भर सकता है, और फीमेल 150 सेंटीमीटर हाइट है तो फॉर्म भर सकता है, और उनका चेस्ट जो है 76 से 81 होना चाहिए। तो इन सबको जो है क्या होता है ना, हाइट में छूट मिल जाता है। काफी सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि सेंट्रल डिपार्टमेंट में जब भी वैकेंसी आती है ना फ्रेंड्स,
भले एयरफोर्स की, आर्मी, नेवी, किसकी अब एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पे छूट हाइक में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जो है आपको बताया मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका जो है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब तक होना चाहिए, फिर यहाँ पे आपको नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इस वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताने का काम किया। अब हम बात करते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। बहुत सारे लोग गलती कर रहे थे फॉर्म भरते समय, तो उस समय आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अलग अलग जो है सेक्टर दे रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग राज्य का अलग अलग यहाँ पे सेक्टर दिया, रिक्रूटमेंट ऑफ द सेक्टर। फॉर्म भरते समय फोटोग्राफ के नीचे आपका जो है डेट मेंशन होना चाहिए। हमारे फोटो है तो यहाँ पे आपका डेट मेंशन होना चाहिए, कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटेड द डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ है वो आपको मेंशन होना चाहिए। और ध्यान रखना है 20 से 50 के बीच आपका जेपीजी फॉर्मेट में फोटोग्राफ अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर भी अपलोड करना है और बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है 1 MB के से नीचे होना चाहिए, ये सब अपलोड करना है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि एक बार सुनाए तो 3 अप्रैल 2025 रखा गया है। एप्लीकेशन फी ऑलरेडी मैंने बताई है 100 रुपये, बाकी सबका जो है माफ है। SC ST फीमेल को यहाँ पे फी माफ है, एक्स सर्विसमैन को फी माफ है। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको हाइट के बारे में बताएगा कि सबसे पहले फिजिकल में आपका हाइट बार नापा जाता है, फिर आपका दौड़ होता है। तो दौड़ में आप देखेंगे मेल को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 6.5 मिनट में, और फीमेल को 8 मिनट की रनिंग करनी होती है 4 मिनट में। तो मेल के लिए अलग दौड़ होता है, फीमेल के लिए अलग दौड़ होता है, और सबका यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताएगा कितना दौड़ना है। उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपका जितना एजुकेशन सर्टिफिकेट होता है वो देखा जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देखा जाता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो है देखा जाता है। तो देखिए फॉर्म भरने से पहले मैं आपको कहूंगा आप डोमिसाइल जो है जरूर बनवा लीजिए, अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो एनसीएल जो सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी एनसीएल वो बनवा लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यू से आते हैं तो ये भी आप अपना जो लेटेस्ट वाला ही बनवा लेना है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे लेटेस्ट वाला ही बनवा के अपने पास रख लेंगे, फॉर्म भरते समय भी लगा देंगे, और बाकी जब मांगा जाएगा तो यही वाला डॉक्यूमेंटेशन आपको आगे पीटी पीएसटी में डीवी में आपका लगेगा, क्योंकि पहला फेज ही आपका जो है डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट चेक वगैरह करके आपको एंट्री मिलेगा, दौड़ेंगे, फिर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है। तो ये चीजें आप जो है जरूर कर लेंगे, आपको यहाँ पे जानकारी दे दिया है। इसके बाद आता है ट्रेड टेस्ट। जब आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में जैसे मान लीजिए आप कुक वाले फॉर्म पे भरते हैं, कुक वाले पद पे, तो उसमें आपको चपाती राइस यानी रोटी चावल बनाने के लिए बोला जाएगा, वेजिटेबल दाल सांबर वगैरह बनाने के लिए बोला जाएगा, इडली वगैरह बनाने के लिए बोला जाएगा, आपको मीट फिश एग और खीर वगैरह बनाने के लिए बोला जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, वहाँ पे आप बना के दिखाइए, ठीक है ना। वहाँ टेस्ट करने वाले भी लोग होंगे, अगर आपको अच्छा बनाना आता है तो आपको सिलेक्ट करेंगे, वरना वही रिजेक्ट कर देंगे। बूट मेकर के लिए फॉर्म भरेंगे तो पॉलिशिंग शूज मतलब जूते का पॉलिश करना, हैंडलिंग ऑफ टूल्स कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, फिर कटिंग ऑफ लेदर रिपेयर स्टिचिंग ऑफ शूज, ये सब। टेलर पे भरेंगे तो आपको जो है क्लॉथिंग क्लॉथ्स ये सब आपको जो है काम करना होगा, यूनिफॉर्म वगैरह बनाना होगा। बार्बर के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है टूल हैंडलिंग और हेयर कटिंग और शेविंग दाढ़ी बनाना बाल काटना ये सब आपको। वाशरमैन के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है आयरन करना, क्लॉथ वॉश करना, कपड़ा धोना, ये सब आपको जो है खाकी का जो है वो भी आयरन करना। स्वीपर से फॉर्म भरेंगे तो आपको टॉयलेट्स बाथरूम ये सब क्लीनिंग करवाया जाएगा, स्वीपिंग झाड़ू मरवाया जाएगा। पेंटर से फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है यहाँ पे नॉलेज ऑफ कलर्स पेंट्स एंड शेड्स का जो नॉलेज होना चाहिए। साइन बोर्ड्स का आपको पेंटिंग करना, फिर पेंटिंग वगैरह ड्राइंग के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो ये ट्रेड टेस्ट में सब आपसे करवाए जाएंगे, आपको इस चीज का प्रैक्टिस करते रहना। अभी इलेक्ट्रिशियन से फॉर्म भरेंगे तो एसीडीसी करंट और न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फॉल्ट आपको ढूंढने के लिए कराया जाएगा। माली से फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपको मेकिंग ग्राफ्ट्स मतलब माली का जो काम होता है ग्राफ्टिंग करना, इसके वजह से मेंटेनेंस ऑफ प्लांट का मेंटेनेंस करना, फर्टिलाइज वगैरह के बारे में सेटी देती नॉलेज ऑफ काफी सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। वेल्डरिंग के लिए, चार्जमैन के लिए क्या होगा, मोटर पंप के लिए क्या होगा, ये सब आपको बताया गया। तो जिस भी पद के फॉर्म भरेंगे उस पद का ट्रेड टेस्ट भी आपसे कराया जाएगा, और ये पास करना जरूरी है। अगर आप ये पास नहीं करेंगे तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। अब जब आप ट्रेड टेस्ट दे लेंगे, जो भी कैंडिडेट्स पास करेंगे उनका जो है अब रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम 2 घंटे की होगी, और इसमें आपके जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहने वाले हैं। या दोस्तों कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। और ये 2 घंटे, इसमें आपको बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिक एप्टीट्यूड, ये सबसे आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अगर मान लीजिए आप जो है 100 क्वेश्चन में मान लीजिए आपने तुक्का मारा 80 क्वेश्चन, बाकी 20 को आप छोड़ चाहे तो छोड़िएगा मत, तुक्का मारने का आपके इसमें से 5 को सही हो जाए, समझ रहे ना, तो तुक्का मार सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका जो है एक सिलेक्शन मेरिट लिस्ट ड्रॉ होता है। सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बोला गया कि जितने भी एग्जामिनेशन होंगे जैसे कि पीटी पीएचडी डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट, उन सबको जो है ध्यान में रखते हुए आप पास होंगे। उसको सेक्टर वाइज देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि हमने दिखाया कि अलग अलग सेक्टर वाइज वैकेंसी है। तो सेक्टर वाइज जो है आपका जो है SC ST OBC जनरल को भी ध्यान में रखते हुए, एक्स सर्विसमैन को ध्यान में रखते हुए फाइनल एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। ऑब्टेन मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन, मतलब रिटन एग्जाम में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उसके आधार पे, यानी फाइनल सिलेक्शन किस पे हो रहा है, रिटन एग्जाम के आधार पे हो रहा है। तो उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स पूरी इन्फॉर्मेशन थी इस भर्ती के बारे में। आई होप आप लोग समझे होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक मिल गया होगा। उसके बावजूद भी कोई डाउट है तो नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा प्रॉपर एक वीडियो लाके बता देंगे कैसे फॉर्म को भरना है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।